दोस्तों नमस्कार। कुछ समय पहले तक क्रिकेट में एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता था और उसका नाम है डेड रबर। जी हाँ, डेड रबर नाम की चीज आज कुछ नहीं है क्रिकेट में, क्योंकि अब डब्ल्यूटीसी का जो मुकाबले होते हैं और उसमें कोशिश यही होती है हर टीम की कि वो अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। ये एक पहला बड़ा कारण है। हम आपको 5 बड़े कारण बता रहे हैं इस वीडियो में कि आखिरकार डेड रबर जैसी चीज आज क्यों क्रिकेट से खत्म हो गई है। डेड रबर का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको यह भी बता देता हूं, क्योंकि डेड रबर का मतलब है कि अगर आप मौजूदा सीरीज में निर्णायक बढ़त हासिल कर लेते हैं, सीरीज पहले ही जीत जाते हैं, तो फिर जो आखिरी मुकाबला होता है वो एक डेड रबर के नाम से जाना जाता है, उसे डेड रबर करार दिया जाता है। जबकि ऐसा आज के युग में, आज के समय में नहीं है, क्योंकि अब डब्ल्यूटीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले साल भर चलते हैं और यहां पर अगर आप सीरीज में निर्णायक बढ़त हासिल कर भी लें तो भी हर टीम की कोशिश होती है कि वो आखिरी मुकाबला भी जीते, जिससे उसके पॉइंट्स टेबल में उसको फायदा हो। क्योंकि वैसे भी अगर भारतीय क्रिकेट टीम को देखें तो उसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मुकाबला जो अनिर्णित रहा था उसका नुकसान भी हुआ, क्योंकि वहां भारत मुकाबला जीत सकता था, जीतने के अच्छे चांसेस थे भारतीय टीम के। बहरहाल स्थिति यह है कि भारत आज नंबर 1 पर है डब्ल्यूटीसी की रैंकिंग में, और उसके बाद जो है नंबर न्यूजीलैंड का आता है और फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने जो न्यूजीलैंड को हराया उसका फायदा स्वतः ही भारत को हो गया। दूसरा बड़ा कारण क्या है? दूसरा बड़ा कारण यही है कि रविचंद्रन अश्विन जो है, ये मुकाबला जो खेलेंगे धर्मशाला में, ये उनका 100वां टेस्ट मैच होगा और किसी भी खिलाड़ी के लिए 100वां टेस्ट मैच खेलना बहुत ही यादगार होता है, और खासकर उसमें प्रदर्शन करना। अगर आप बॉलर हैं तो जाहिर सी बात है कि जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, आप उस बेस्ट परफॉर्मेंस से बेहतर करना चाहेंगे। मुतैया मुरलीधरन, जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में 9 विकेट चटकाए थे, इसी तरह से शेन वॉर्न को देखें, उन्होंने अपने 100वें टेस्ट में 8 विकेट चटकाए, इसी तरह से 7 विकेट चटकाए थे अनिल कुंबले ने। तो अब ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर अश्विन भी इस मैच को यादगार बनाना चाहेंगे 9 से ज्यादा विकेट चटकाकर। और यहाँ क्योंकि थोड़ा सा राइस मिलता है, गेंद को उछाल मिलता है, तो ये कंडीशंस रविचंद्रन अश्विन के लिए बहुत ही आदर्श स्थितियां बन सकती हैं और उनके लिए यादगार टेस्ट मैच हो सकता है। तीसरी बड़ी वजह, जिस तरह से अश्विन का ये 100वां टेस्ट है, ऐसे ही जॉनी बेस्टो जो है इंग्लैंड के बल्लेबाज, उनका भी ये 100वां टेस्ट मैच है। हालांकि इस सीरीज में उनका बल्ला खामोश रहा है, लेकिन ये वही खिलाड़ी है जब भारत का जो एक पिछली सीरीज जो हुई थी विदेश में, यानी इंग्लैंड में, उसका एक टेस्ट मैच जो है बाद में आयोजित किया गया था कोविड की वजह से, और उसमें उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। एक मैच तो ऐसा भी याद है मुझे जिसमें उन्होंने और जो रूट ने, दोनों ने सेंचुरी बनाई थी। जॉनी बेस्टो का ने भारत से वो मैच एक तरह से छीन लिया था। तो वो खिलाड़ी कब फॉर्म में आ जाए, क्योंकि उसमें क्षमताओं की कमी नहीं है, 100वां टेस्ट मैच खेल रहा है ये खिलाड़ी, तो जाहिर सी बात है कि ये मैच उनके लिए भी बहुत यादगार है। इसके अलावा एक और जो चौथा बड़ा कारण है वो ये कि हाई एल्टीट्यूड पर मुकाबला खेलने का भारत को जितना अभ्यास होगा, क्योंकि धर्मशाला में है ये मुकाबला, तो उतना ही भारत को खासकर न्यूजीलैंड की स्थितियों में खेलने का भी बहुत ज्यादा तजुर्बा मिलेगा, अभ्यास मिलेगा। तो उस लिहाज से भी धर्मशाला के मैच को आप खारिज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो 5वां बड़ा कारण ये है कि जिन खिलाड़ियों ने लय बनाई है, अपना करियर की शुरुआत की है, वो चाहेंगे कि उसको मेंटेन करना, उसको लगातार अपने प्रदर्शन को बनाए रखना। ध्रुव जुरैल ऐसे ही खिलाड़ी हैं जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, और उनकी 90 रन की पारी पहली पारी में, और दूसरी पारी भी उनकी बेशक हाफ सेंचुरी नहीं थी, लेकिन जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और वो हो चाहे रजत पाटीदार, हालांकि रजत पाटीदार का बल्ला नहीं चला इस सीरीज में, अगर उन्हें मौका मिलता है, जीवन दान मिलता है, तो उनके लिए भी ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा ये मुकाबला। अगर वो नहीं खेलते हैं तो जाहिर सी बात है कि देवदत्त पड्डीकल को ये मौका मिल सकता है, और देवदत्त पड्डीकल जिनका प्रदर्शन इंडिया ए की तरफ से इंग्लैंड लायंस के खिलाफ या रणजी ट्रॉफी में बहुत ही शानदार रहा है, उनके लिए ये मैच बहुत यादगार हो सकता है। और इसके अलावा जो है यशस्वी जायसवाल, जिनका बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है, हालांकि सीरीज में शुरुआत उनकी पहले ही हो गई थी, लेकिन उन्होंने इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। इसके अलावा सरफराज खान पर नजरें रहेंगी, जिनका पिछला टेस्ट तो बड़ा सामान्य गया, लेकिन जो पहला टेस्ट मैच था उसकी दोनों पारियों में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई और अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। तो इस तरह से ये 5 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हम इस टेस्ट मैच को जो है डेड रबर नहीं कह सकते। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।